तो बच्चों ये वीडियो क्लास 5 के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए थे। ये 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन आज मैं आपको इनको समझा देता हूँ, ठीक है। सब कॉपी में नोट कर लेना, इनको साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे सभी बच्चे। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अंकों 6, 7, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब घटाना है, ठीक है। अंतर मतलब घटाना है। किस अंकों से बनी हुई होनी चाहिए? ये जो अंक दिए हुए हैं, ठीक है। अंक दिया है 6, 7, 6, 2 है ना, पहले 6, 2, 7, 4 और 3। इन अंकों से हमें एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी। देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना चाहिए। सबसे बड़ा अंक क्या है? 7। फिर से छोटा क्या है? 6। फिर इसके बाद क्या वो कौन सा अंक आएगा? इससे छोटा कौन सा अंक है? 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। अब देखो अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, क्योंकि फिर इसी में से अंतर निकालना है ना घटा के। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सबसे छोटा अंक ले लेंगे। फिर इससे बड़ा अंक कौन सा है? 3। फिर इससे बड़ा अंक कौन सा है? 4। फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा अंक। फिर जैसे ही आप इनको अंतर करेंगे, अंतर निकालना है ना, देखो यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अंतर कैसे ज्ञात करना है, देखो यहाँ से अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो अब घटा दीजिए। घटाओगे कैसे? 12, ठीक है। 12 में से 7 गए कितने? 5, क्योंकि 3 में से 7 नहीं जाएंगे ना, तो एक इधर से ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 12, ठीक है, क्योंकि 2 बचा था यहाँ पे, एक इसने हम इससे ले लिया तो 12 हो गया। 12 में से 6 गया, फिर 6, फिर यहाँ बचा 13, यानी कि 3, एक इस पे से लिया तो 13 हो गया। 13 में से 4 गए, कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 3 गए, ठीक। यहाँ कितना बचा? 5 में से 3 गए 2, और फिर यहाँ कितना बचा था? 7, 7 में से 2 गए 5। तो आपका ये आंसर है, ठीक है। इसको कर लेना अच्छे से। चलिए अब छठा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कहता क्या है? देखो कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पैच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैच बनाए होंगे? ठीक है, ये बता रही है कि देखो एक दिन में, यानी कि एक दिन में कितने पैच बनाती है? 2825। तो जनवरी, ठीक है, जनवरी में कितने पैच बनाएंगी? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। देखो एक दिन में 2825 पैच, ठीक है। तो 31 दिन में कितने बनाएगी? यानी कि इससे क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी आप गुणा कर दीजिए 31 से और आपका आंसर आ जाएगा। गुणा आप पे आती है, ठीक है। चलिए अब मैं 7वां क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक व्यापारी के पास, ठीक है, एक व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? देखो एक सेकंड रुको, ठीक है। एक व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? 78,592 थे। एक व्यापारी के पास इतने रुपए थे, ठीक है।
उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है 1200, ठीक है। प्रत्येक, इसका प्रत्येक का मतलब होता है कि एक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपये, यानी कि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। तो उसे तो कितनी रेडियो खरीदनी है 40 खरीदनी है, ठीक है। तो 40, ये आर से रेडियो है, ठीक है। तो 40 रेडियो का कितना हो जाएगा 12 की 1200 की आप गुणा कर दीजिए 40 से, ठीक है। एक रेडियो का मूल्य कितना है 1200, तो 40 रेडियो खरीदनी है उसे तो 40 का हो जाएगा 12 की गुणा कर दिए 12 चौक 48, ठीक है। और जीरो कितनी आ जाएगी 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 48,000 रुपये। लेकिन उसके पास तो इतने रुपए थे। अब कह रहा है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, यानी कि टोटल रुपए कितने थे बताइए। टोटल रुपए थे 78,592 टोटल, ठीक है। रुपए कितने थे 78,592 रुपये थे उसके पास। और उसने खर्च कितने की कर दिए 40 रेडियो उसने खरीद ली, उसके बाद खर्च कितने कर दिए 48,000, ठीक है। आप इसको घटा दीजिए, उसके 2,9,5,0,3, ये आपका इतने पैसे आपके उसके पास, व्यापारी के पास इतने रुपये बचे। ये व्यापारी के पास लिख देना इसको, ठीक है। व्यापारी के पास रुपये बचे, ठीक है, कर लेना इसको। अब मैं 8वां क्वेश्चन कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखो 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसने 56 से गुणा करनी थी लेकिन 65 से कर दिया। उसका सही उत्तर कितना था, ठीक है। उसका सही उत्तर कितना, सही उत्तर से कितना अधिक था ये बताना, से कितना अधिक है। यानी कि जब उसने 72 की गुणा 56 के स्थान पर किससे कर दी 65 से गुणा कर दी, यानी कि देखो आंसर तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस 72 की गुणा पहले तो 56 से करके देखो, फिर जब 72 36 की गुणा 56 से आप कर दोगे, फिर उसके बाद 65 से करके देखना। तो फिर जो आंसर जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, देखो ध्यान से, देखो इन्हें 72 की गुणा पहले किससे कर दी 65 से, तो इसका आंसर ये आ गया। फिर इसने 72 की गुणा क्या किससे कर दी 56 से, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये नीचे 40,000, ये जितना भी है 40,05,216, ठीक है। अब देखो एक तो ये इसका तरीका होता है, फिर आप इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप जब 56 के स्थान पर इसने 65 से गुणा कर दी, तो आप 65 को 56 से आप माइनस कर लो पहले, ठीक है। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो 15 में से कितना बचा 6, यानी कि 9 बचा। 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बचा 5 5 5 0, यानी कि 9 आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब इस 9 की गुणा आप इससे कर दीजिए 72 36 से, तो जैसे ही आप 72 36 से इसकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं 9 की गुणा 72 36 से करके दिखा देता हूँ, ठीक। ये आपका 72 36 9, 9 छकी 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, हासिल 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, हासिल 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65। तो यह आ गया आपका 65,124। देखो आ गया ना आंसर। तो
ऐसे वाला आसान है कि आप किसी ने 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दी, तो 65 माइनस 56 आप कर दीजिए और जो आंसर बचेगा आपको 2 गुना करने से बच जाएगा। ठीक है, आपको 2 गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पहले आपने 65 से गुना करी और 56 से, तो ये आपको 2 गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 65 में से 56 आप माइनस कर दीजिए और फिर जो आंसर आएगा उसको आप 72 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं 9, 10, 11, 12 आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।